गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज बात करेंगे बीड़ी एंड सिगरेट स्मोकिंग का शरीर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। टोबैको स्मोकिंग का शरीर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि सिगरेट बीड़ी पीने से फेफड़ा तो ख़राब होता है, फेफड़े का कैंसर होता है, लेकिन शरीर पे इसके मल्टीपल असर है, या यूँ कहूँ कि शरीर के लगभग सारे हिस्सों पे इसका बुरा प्रभाव है। जो सिगरेट होता है, सिगरेट के अंदर स्पेशली 7000 से ज़्यादा तरह के कंपाउंड हानिकारक मिलते हैं। उसमें 69 तो ऐसे होते हैं जो कैंसर करा सकते हैं, और कैंसर ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में करा सकते हैं, और लंग्स का कैंसर तो कराते हैं। और ऐसे ही बीड़ी के अंदर भी बहुत तरह के कार्सिनोजन होते हैं। अब इसमें जो असर की बात करें तो सबसे बुरा असर जो सिगरेट स्मोकिंग का है वो आता है फेफड़े पे, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग करते समय जो ज़्यादातर धुआं है वो फेफड़े में जाता है। तो सबसे पहली बीमारी है जो स्मोकिंग करने वाले, बीड़ी पीने वाले व्यक्तियों में है, जिसका रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ता है वो है लंग कैंसर। ऐसा देखा गया है कि जो फेफड़े का कैंसर है उसमें 90% से ज़्यादा लोगों को बीड़ी और सिगरेट पीने की आदत रहती है। इसलिए हमेशा मना करा जाता है कि बीड़ी सिगरेट से दूर रहें, क्योंकि लंग कैंसर का ये बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा फेफड़े में एक बीमारी होती है COPD। COPD में जो फेफड़े के अंदर जो रास्ता होता है वो सकरा हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस रास्ते में जो स्मूथ मसल उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो पेशेंट को खांसी आना और खांसी के साथ में बलगम आना, इससे धीरे धीरे फेफड़ा ख़राब हो जाता है और इसका फिर हार्ट पे भी असर आता है। तो COPD की प्रॉब्लम, जिसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा है, और लंग का कैंसर होना। इसके अलावा फेफड़े में किसी और भी तरह की बीमारी, चाहे निमोनिया की बात करें, या लंग के अंदर मवाद का भर जाना, या लंग के अंदर पानी का भर जाना, ये सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि स्मोकिंग करने से जो लंग्स का अपना खुद का फंक्शन है, म्यूकोसिलरी फंक्शन है, मतलब जो डस्ट को बाहर निकालना है या बैक्टीरिया को बाहर करना है, वो अफेक्टेड होता है। इसलिए ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनमें निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, TB का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये समझने वाली बात है। ऐसे ही सिगरेट स्मोकिंग करने से अगर किसी को अस्थमा है तो अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये सारी हानिकारक असर होते हैं सिगरेट स्मोकिंग का। तो ये तो बात हो गई जो फेफड़े लंग्स पे आते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो आर्गन खराब होता है स्मोकिंग की वजह से, वो है हार्ट और ब्लड वेसल्स, जो धमनियाँ होते हैं जिसमें खून बहता है। तो हार्ट पे बुरा असर की बात करें कि हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो मोटी होने लगती हैं, उनकी दीवारें मोटी होने लगती हैं, और उनका जो ल्यूमन है जो ब्लड सप्लाई करता है वो पतला होने लगता है। इसलिए ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनमें हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि स्मोकिंग से फेफड़े नहीं, दिल की बीमारियां भी बढ़ती हैं, और स्पेशली ऐसी बीमारियां जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज जिसको बोलते हैं। इसलिए स्टडी में ऐसा देखा गया कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो 5 सिगरेट से भी कम पर डे का पीता, उसमें जो अथेरोमेटस चेंज है, हार्ट के अंदर जो अर्ली बदलाव हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आर्टरी है, आर्टरी के अंदर ल्यूमन ब्लॉक होने से बहुत सारे पेशेंट में स्ट्रोक की समस्या है, लकवा मार जाने, क्योंकि ब्लड की सप्लाई ब्रेन को कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ की जो आर्टरी है वो सिकुड़ गई है। तो ब्रेन के अंदर लकवा मार जाना, और ऐसे ही जो पैर की या हाथ की ब्लड वेसल्स हैं जो दूर रक्त को ले जाती हैं धमनी के द्वारा, उनमें भी कम ब्लड पहुंचेगा। तो अगर किसी को हाथ पैर में चोट लगती है, कोई घाव होता है, तो घाव जल्दी नहीं भरता, उसमें अल्सर की संभावना रहती है, इन्फेक्शन की संभावना रहती है, गैंग्रीन की संभावना रहती है। और एक जो ब्लड सप्लाई पैर को प्रभावित होती है जिसको हम लोग बर्जर डिजीज बोलते हैं, जो कि स्मोकिंग करने वाले व्यक्तियों में ही मिलती है, उसमें ब्लड सप्लाई पैर में प्रभावित होती है। तो पैर में चलने फिरने में दर्द होना, और बाद में फिर अल्सर और गैंग्रीन को हो जाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हार्ट पे स्मोकिंग का बहुत बुरा असर है। हार्ट रेट बढ़ाता है, हार्ट के अंदर क्लाट की संभावनाओं को बढ़ाता है, और BP बढ़ाता है। तो इससे BP की समस्या होगी, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी, ब्लड क्लाट भी होगा। इसके अलावा स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, और हार्ट के अंदर हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ता है। जो तीसरा खतरा है, या जो बहुत महत्वपूर्ण खतरा है, वो है कैंसर। अब कैंसर एक तो फेफड़े को होता है, इसके अलावा शरीर में अलग अलग हिस्सों में कैंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें 69 तरह के कंपाउंड होते हैं इस सिगरेट के अंदर जो कैंसर करा सकते हैं। तो फेफड़े के अलावा जैसे एक ब्लड कैंसर है उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है, गले का कैंसर है उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है, इसोफेगस है उसका बढ़ जाता है, स्टमक कैंसर का बढ़ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर का बढ़ जाता है, किडनी के कैंसर का बढ़ जाता है, सर्विक्स के कैंसर का बढ़ जाता है। तो शरीर के मल्टीपल आर्गन में कैंसर की जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से सिर्फ फेफड़े का नहीं, शरीर के बाकी कैंसर का भी इंसिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा दूसरे दुष्प्रभाव की बात करें तो ये प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं उन्हें सिगरेट स्मोकिंग का बहुत ही बुरा असर पड़ता है।
जो बेबी रहता है उसका एक तो वज़न कम होने की संभावना रहती है, जो बेबी है वो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, जो बेबी है डिलीवरी के समय उसकी डेथ होने की संभावना रहती है, जो बेबी है वो एबनॉर्मल पैदा हो सकता है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम है वो सारी भी होने की समस्या रहती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान सिगरेट स्मोकिंग अगर कोई महिला कर रही हैं तो उनको बंद करने की हमेशा सलाह दी जाती है। और शरीर के दूसरे हिस्सों में अगर असर की बात करें तो सिगरेट स्मोकिंग से डायबिटीज़ का भी खतरा बढ़ता है। जो हड्डियां हैं, हड्डियां कमज़ोर होती है, शरीर में जो इम्यूनिटी है वो कम होती है, इसलिए शरीर में अलग अलग तरह के इन्फेक्शन के खतरे बढ़ जाते हैं। तो ये बात भी समझने वाली है। आँख के अंदर मोतियाबिंद की भी प्रॉब्लम होती है सिगरेट स्मोकिंग से। और ऐसे ही ये शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव इंजरी है, इन्फ्लेमेशन है, उसको बढ़ाता है। इन्फ्लेमेशन होने से शरीर में बहुत अलग अलग तरह के प्रॉब्लम हो सकती हैं, स्पेशली एजिंग से संबंधित है, जैसे स्किन खराब होना, बाल खराब होना। तो ओवरऑल ऐसा समझें कि जो स्मोकिंग है, चाहे बीड़ी हो चाहे सिगरेट हो, इससे शरीर के लगभग सारे ऑर्गन प्रभावित होते हैं और इसका बहुत ही बुरा असर होता है। सिगरेट स्मोकिंग पे बहुत अलग अलग तरह की स्टडी हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड है। ये देखा गया है कि ऐसे लोग जो कंटिन्यूस सिगरेट पीते हैं उनकी जो एज है वो काफ़ी साल उनके रिड्यूस हो जाते हैं, 8 से 10 साल रिड्यूस होते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रभावित होती है और जो हेल्थ बजट है या उनका जो घर का बजट है, मतलब हेल्थ पे ज़्यादा खर्चा होता है। फेफड़े अपने भी ख़राब होते हैं और जो आसपास के लोग रहते हैं जिनके साथ वो रहते हैं, पैसिव स्मोकिंग से उनका भी फेफड़ा ख़राब होता है और दूसरे इल इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट मैंने जो बताए हैं ये बहुत ही हानिकारक हैं, बहुत ही ख़तरनाक है। कैंसर से लेके डायबिटीज़ से लेके हाइपरटेंशन के अलावा स्ट्रोक की समस्याएं हैं, इम्यूनिटी का कम हो जाना। इसलिए अगर किसी को आदत है तो उसको जल्दी से छोड़ने की कोशिश करें। आजकल प्रोग्राम चलते हैं जिसमें इस तरह की कुछ दवाइयाँ हैं या सप्लीमेंट दिए जाते हैं जिससे छोड़ने में मदद मिलती है। और जिनको अभी आदत नहीं है वो कभी ऐसे पीने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये निकोटीन या जो स्मोकिंग है इसका शरीर पे लगभग हर जगह इफ़ेक्ट होता है और ये एक तरीके से बहुत ही बड़ा बर्डन है, फाइनेंशियली भी और हेल्थ के रूप में भी। आपके जो काम करने की ओवरऑल कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारे स्मोकिंग के शरीर पे होने वाले साइड इफ़ेक्ट हैं।